मिट गए हैं मिट जाएंगे, तेरा नाम मिटाने वाले। मिट सका है ना मिटेगा, नाम तेरा नाम तेरा। नारा ये हमारा, नारा ये हमारा, हमारा ये ईमान है। हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है। नारा ये हमारा, हमारा ये ईमान है। हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है। हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है। हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है। अज़मते रसूल का झंडा हम लहराएंगे, अज़मते रसूल का झंडा हम लहराएंगे। हुर्मते रसूल पर जानवार जाएंगे, हुर्मते रसूल पर जानवार जाएंगे। दावा ये हमारा, हम दावा ये हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात, एक मोमन वास्ते दुनिया दी हर शै नालों ज़्यादा कीमती चीज़ और दुनिया दी हर शै नालों ज़्यादा महबूब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात है। और जो आदमी कायनात दी हर शै तो बढ़ के अपनी रिश्तेदारियाँ, अबाओ अजदाद, अहलो अयाल, माल अमवाल, घर कारोबार, हर शै तो वध के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात नाल मुहब्बत नहीं रखता, वो कदी मोमन नहीं हो सकता। इस वास्ते हर मोमन दा ईमान है कि सारी कायनात तो आला ज़ात कौन है? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात है। और कोई भी मोमिन अमली तौर पे जितना मर्जी कमज़ोर होवे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात दे बारे, आप दे नसब दे खिलाफ, ज़ात दे खिलाफ, खसाइल दे खिलाफ, फ़ज़ाइल दे खिलाफ, आदात दे खिलाफ किसी किस्म दी कोई तनकीद, तनकीस, गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकता नहीं। भावें अमली तौर पर जिन्ना मर्जी कमज़ोर होवे, लेकिन ये ईमान है कि कोई आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात दे मुतलका और आप दे खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और गैर मुस्लिम जो इस्लाम दे दुश्मन ने, उन्हें यो ही निचोड़ कढ़िया। पिछले दिनों एक यहूदी ने PhD करदे हुए रिसर्च की थी कि मुसलमान इन्हां दे अंदर केड़ी चीज़ है जो इस्लाम दे उत्ते इन्हां नूं पक्कियां रखदी है। उन्हें तलाश करना चाहा कि केड़ी चीज़ है जो मुसलमानां दे विचों ख़त्म हो जाए तो इस्लाम ख़त्म हो सकता है। उन्हें तकरीबन 4 या 5 साल लगाए रे इस रिसर्च से, फिर उन्हें नतीजा कढ़िया। उन्हें क्या मैं इस नतीजे पर पहुँचे हाँ कि मुसलमाना के अंदर एक मुश्तरका चीज़ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नाल मुहब्बत है। वो भावें वहाबी होए, वो सुन्नी होए, वो देवबंदी होए, वो बरेलवी होए, हनफी होए, शाफी होए, मालकी होए, हंबली होए, कादरी होए, नक्शबंदी होए, वो कुछ भी होए, जरा कलमा पढ़ता है, हर कलमा पढ़ने वाले दे दिल दे अंदर एक मुश्तरका चीज़ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात ते ईमान और आप दी मुहब्बत है। उन्हें क्या मैं नहीं वेखे अपनी पूरी तहकीक दे अंदर कि कोई भी होवे मुसलमान ते नबी पाक दी ज़ात का इनकार करे या तौहीन गुस्ताखी बर्दाश्त करे। वो खुद भावें अमली तौर पर जिन्ना मर्जी कमज़ोर होए,
सारा दिन नमाज कोई ना पढ़ता होवे, झूठ बोलता होवे, फ्रॉड करता होवे, घट तोलता होवे, बेईमानी करता होवे, जिन्ना मर्जी बेअमल होवे, लेकिन जो नबी पाक दी ज़ात आ जाए, मुहब्बत आ जाए, ईमान आ जाए, वो भड़क उठता है। उन्हें कहा यो ही नतीजा कढ़िया कि मुसलमानों के दिलों चों नबी पाक दी मुहब्बत खत्म की जाए। जो ये बेनमाजी हो जाए, ये झूठ ते लग जान, फिल्मां वेखण, म्यूजिक सुनन, ड्रामे वेखण, जो मर्जी करन, लेकिन एक चीज़ है जो इन्होंने इस्लाम ते कारबंद रख दी है। जो मुहब्बत रसूल ख़त्म हो जाएगी, इस्लाम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दुआ करो अल्लाह पाक साड़ी इस मुहब्बत नूं कायम रखे, अल्लाह सानू जिंदा रखी ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत के अंदर अल्लाह सानू मौत भी आए तो मुस्तफा दी गुलामी के अंदर आए। यो ही एक मुश्तरका चीज़ है। और अल्लाह दे फजलो करम नाल मुसलमान अपने नबी नाल मुहब्बत करते सी और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहणगे। और दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी दुश्मन इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात दे खिलाफ मुसलमानां दे हुंदियां बकवास करन दी जुरत कर सकदा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात ओ ज़ात है कि जिन्हां दा मुकाम, जिन्हां दी शख्सियत, जिन्हां दी ज़ात नूं कायनात दी हर चीज़ पहचान दी है। और अल्लाह दे फजलो करम नाल मुसलमान भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात दा, अदब दा, एहतराम दा, इज्जत दा मसला होए, मर सकता है, मिट सकता है, हर चीज़ कुर्बान कर सकता है, लेकिन मुस्तफा दी ज़ात दे बारे तौहीन बर्दाश्त कर सकता नहीं। क्योंकि उस हस्ती नूं ए मुकाम, ए इज्जत, अदब, एहतराम अल्लाह ने अता किया है। और साड़ी सादतमंदी है जड़ा भी उस ज़ात दी गुलामी कर लवे, प्यार कर लवे, अल्लाह उस ज़ात दी गुलामी दी वजह तो गुलामी करने वाले दा भी बेड़ा पार कर देंदे ने। सुनना उस ज़ात दी अहमियत, उस ज़ात दा मुकाम, अदब, एहतराम किसी ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात दे खिलाफ किसी भी किस्म की गुस्ताखी दी जसारत की है और नहीं दुनिया ते फिर रहा। अगर मुसलमाना दे काबू आ गया तो मुसलमाना नहीं छड़िया, जे मुसलमाना दे हथों बच गया है तो अल्लाह पाक ने उस बंदे नूं जलील कर दिता है, तबाह बर्बाद कर दिता है। एक कुरान पाक दा कानून है, अल्लाह पाक दा ये ज़ाबता है। क्योंकि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कायनात में कोई और बनाया और आप जैसा कायनात में कोई और आया। आप जैसी ज़ात कोई नहीं, आप दी हस्ती जैसी हस्ती कोई नहीं। इस वास्ते अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार और मुहब्बत करदिया होया अपने ज़ाब्ते का ऐलान किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीईन। अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे महबूब जी जड़ा तुहाडे बारे इस्तेहज़ा करे, तुहाडी मुखालफत करे, तुहाडी दुश्मनी करे, ओदे वास्ते मैं आप कल्ला ही काफ़ी हाँ, ओदे वास्ते मैं काफ़ी हाँ, मैं निपड़ लवांगा। ओ कौन है जो तुहाडी ज़ात दी मुखालफत करे, दुश्मनी करे, गुस्ताखी करे। अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे महबूब जी वाला का दिस्तो हज़या बिर्रसुलिम मिन क़ब्लिका फ़हा का बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन।
अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे महबूब जी तुहाडे तो पहलों भी बड़े अंबिया दुनिया ते आए, उन्हां दियां कौमां दे अंदर उम्मतां दे अंदर ऐसे बदनसीब लोग सी जो उन्हां दी गुस्ताखी करदे सी, उन्हां दी तौहीन दी कोशिश करदे सी। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं उन्हां नूं मोहलत दित्ती, ढिल दित्ती, जदों अपनियां गुस्ताखियां तो बाज ना आए अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तबाह कर दिता। सुनना ते आन नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे भी इहो ज़ाबता है जो आप दी जात दी तौहीन करे, गुस्ताखी करे, उन दुनिया ते जिंदा रहन दा कोई हक नहीं। और अल्लाह पाक ने अहले ईमान नू ये हुक्म दिता है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वातो अज़्ज़िरू वातो वक्किरू वातो सब्बिहू बुकरतन वासीला। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा महबूब आया है कायनात दा इमाम बन के, रसूल बन के, मैं उन्होंने अपना रसूल बना के भेजे आए। ते तुहाडी जिम्मेदारी की है, तुहाडी जिम्मेदारी की है ले तो मैनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तो अज़्ज़िरू व तो वक्किरू। तुसी मेरे नबी दी जात ते ईमान भी रखना है ते नबी पाक दा अदब भी करना है, आप दी इज्जत भी करनी है, ईमान भी रखना है, एहतराम भी करना है। सुनना ते आम नाल जड़ा बंदा नबी पाक दा अदब करदा है, इज्जत करदा है, एहतराम करदा है, वो ते नबी पाक दे गुलामां दे अंदर शुमार हुंदा है। जो नबी पाक दा अदब करे, इज्जत करे, एहतराम करे, अल्लाह अदबो एहतराम दे बदले उन्होंने इज्जत अता करता है। जो नबी पाक दी इज्जत करे अल्लाह उन्होंने इज्जत अता करता है। जो नबी पाक दी जात ते दरूदो सलाम पढ़े अल्लाह ओदे ते रहमतां नाज़िल करता है। जो नबी पाक दी जात ते दरूदो सलाम पढ़े अल्लाह ओदे दरजात बुलंद करता है। जो नबी पाक दी गुलामी करे अल्लाह उन्होंने बुलंद मुकाम अता करता है। लेकिन जड़ा नबी पाक नाल दुश्मनी करे नबी पाक नाल दुश्मनी, ओदा अदब होए या ओदी इज्जत होए नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना युज़ूना रसूल अल्लाह लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह पाक ने फरमाया जो लोग नबी पाक दे नाल दुश्मनी करते ने, आप नूं तकलीफ पहुंचाउंदे ने, अल्लाह पाक ने फरमाया उन्हां वास्ते दर्दनाक अज़ाब है। कदी अल्लाह पाक ने फरमाया अलम यालमू अन्नहु मैं युहादिदिल्लाह व रसूलहु व अन्ना लहु नार जहन्नम खालिदन फिया, अन्ना लहु नार जहन्नम खालिदन फिया ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम। अल्लाह पाक ने फरमाया कायनात दे लोगों सुन लो, जो नबी पाक नाल दुश्मनी करे ओदे वास्ते जहन्नम है। रब बंदा ओनू मैं जलील कर देंगा। जड़ा नबी पाक नू तकलीफ पहुंचाए, दुश्मनी करे,
रब आंदा मैं जलील कर देंगा, मैं बर्बाद कर देंगा। कुरान पाक दा एक और मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। अल्लाह पाक ने फरमाया जो अल्लाह नू और ओदे रसूल नू तकलीफ पहुंचाए रब आंदा ओदे ते लानत है, ओदे वास्ते जहन्नम है, ओदे वास्ते जिल्लत है, तबाही है, बर्बादी है। कुरान पाक दा एक और मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युआद्दूनल्लाह व रसूलहू कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह पाक ने फरमाया जो अल्लाह और ओदे रसूल दी मुखालफत करे ओनू मैं जलील कर देंगा जिवें ओदे तो पहले मुखालफा नू जलील कीता। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक दा एक और मुकाम इन्नल्लज़ीना युआद्दूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन कतबल्लाहु ला बन्ना आना व रसूली इन्नल्लाह कवियुन अज़ीज़। अल्लाह पाक ने फरमाया जो अल्लाह और ओदे रसूल दी मुखालफत करे ओनू मैं जलील कर देंगा क्योंकि रब दा फैसला है ला अगले बन्ना आना व रसूली। रब दा गलबा है, अल्लाह दे रसूल दा गलबा है। जिहड़ा इन्हां दी मुखालफत करे रब जलील कर देंदा है। जिल्लत मुखालिफीन वास्ते और इहदियां बेशुमार मिसालां मौजूद ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुखालिफीन नू अल्लाह ने बर्बाद कीता, तबाह कीता, क्योंकि जो नबी पाक दे नाल दुश्मनी करे, गुस्ताखी करे, नहीं हक ओनू जमीन ते रहन दा, ओदा इलाज सिर्फ और सिर्फ कतल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जो गुस्ताखी करे, तौहीन करे, ओ मुर्तद है। जो आप दी गुस्ताखी करे ओदी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। जो आप दी गुस्ताखी करे वो चाहे कलमा पढ़े, चाहे गैर मुस्लिम होए, चाहे जिम्मी होए, चाहे मुआहिद होए, जेड़ा भी मुस्तफा दी तौहीन करदा है, कुरान दा फैसला है, इस्लाम दा फैसला है, मुसलमाना दा मुतफिका फैसला है कि नबी पाक दे गुस्ताख वास्ते माफी नहीं बल्कि नबी पाक दे गुस्ताख दी सजा की है सिर्फ और सिर्फ मौत है, सिर्फ और सिर्फ मौत है। इस तो अलावा कोई सजा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीहुल बुखारी दी हदीस है आप दी गुस्ताखी की थी काब बिन अशरफ यहूदी ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया सहाबा इकराम नू कि काब बिन अशरफ ने मेरी गुस्ताखी की है तो तुसी सारे उहदे खिलाफ जुलूस कढ़ो, नहीं, बल्कि आपने अपने सहाबा इकराम नू जमा करके फरमाया मन ले काब इब्नुल अशरफ। सहीहुल बुखारी दे अल्फाज कि काब बिन अशरफ ने मैनू तकलीफ पहुंचाई है, मैनू इज़ा दी है, मेरी गुस्ताखी की है। कौन है जो काब बिन अशरफ दा सर तन तो जुदा कर दवे? बस एक ही फैसला है। हजरत मोहम्मद बिन मसलमा खड़े हुए कह लगे महबूब जी मैं हाजिर हाँ। मोहम्मद बिन मसलमा उठे और जाके बड़ी सफाई दे नाल, बड़ी जुरत दे नाल, दलेरी दे नाल
काब बिन अशरफ जो कि यहूदियां दा बहुत बड़ा सरदार सी और बहुत बड़े किले दे अंदर बंद सी, लेकिन मोहम्मद बिन मसलमा निकले नबी पाक दा हुक्म समझ के, हुक्म कबूल करके और जाके काब बिन अशरफ दी गर्दन ते तलवार मार के सर तन तो जुदा कर दिता। जो नबी पाक दी गुस्ताखी करे ओदी एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर बस यो ही सजा है। अगर अबू राफे यहूदी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी की थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है जो अबू राफे दा काम तमाम कर दवे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक रजी अल्लाह ताला नो उठे और अबू राफे यहूदी दी गर्दन उड़ाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नबीना से आबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम रजी अल्लाह ताला अन्हु एदी लौंडी इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी की थी। अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम नबीना से आबी है, रात दा वक़्त है, इन्हें तलाश कीता कि मेरी लौंडी किस जगह ते सुती है। रात दा वक़्त है, अखा तो नबीना है। इन्हें अपना भाला अपनी तलवार नेजा उठाया, इधे पेट दे उत्ते रख के दबा के आर पार कर दिता। सुबह खबर फैली कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम जो कि नबीना से आबी है ओदी लौंडी नू कत्ल कर दिता गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमा ने, आपने पूछा कौन है उस लौंडी दा कातिल, नहीं जवाब आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा दस दियो ते ठीक है, वगरना आसमान वाला वही दे जरिए दस देगा। अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम उठे, सहाबा किराम दियां गर्दना फलांगते हुए आगे आए, कहने लगे महबूब जी मैं कत्ल कीता है, मेरी लौंडी है और अल्लाह ने दे विचों हीरियां जैसे मैनू दो बेटे भी अता कीते ने, लेकिन कल रात इन्हें तुहाडी शान दे अंदर गुस्ताखी की थी, तुहाडी तौहीन की थी। महबूब जी मेरा ईमान नहीं सी मनदा कि रब दी धरती ते मुस्तफा दा गुलाम भी मौजूद रवे ते गुस्ताख भी मौजूद रवे। मेरा ईमान नहीं सी मनदा, मेरे ईमान दा तकाजा है सी कि रब दी धरती ते या मुस्तफा दा गुलाम रह सकता है या गुस्ताख रह सकता है। मैं तलवार उठा के खुद कत्ल कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, हालांकि इन्हें मुस्तफा दी इजाजत तो बगैर कत्ल कीता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल ते मोरे तस्दीक सबक की थी। आपने फरमाया इदा खून रायगा है, आपने फरमाया इदा खून रायगा है। अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम ने जो कीता है दुरुस्त कीता है, क्योंकि जिस उम्मत के सामने मुस्तफा दी तौहीन की जाए, उम्मत के जज्बात गरम ना हो, उस उम्मत नू जोश ना आए, उस उम्मत नू जिंदा रहने दा कोई हक नहीं। जो मुस्तफा दी गुस्ताखी करे, मुस्तफा दी उम्मत मौजूद होए, उदा एक ही फैसला है कि गुस्ताखी करने वाले नू जमीन तो खत्म कर दिता जाए। आपने फरमाया इदा खून रायगा है, कोई दियत नहीं, कोई किसास नहीं, कोई बदला नहीं। और सुनो, जो बर्रे सगीर दे अंदर हिंदू राजपाल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान दे अंदर गुस्ताखी करदे होया किताब लिखी। चलो नाम दस दिया कि रहन दिया, ना ही बड़ा मायूब जिहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान दे अंदर गुस्ताखी करदे आया किताब लिखी। हाय जो सुनिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने, अल्लाह पाक रहमतां फरमाए उस मर्दे मुजाहिद दे उते जिथे गाजी इल्मुद्दीन शहीद लेटे आए। अल्लाह दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए, अल्लाह दी कबर नू जन्नत दा बाग बनाए।
ये है फैसला मोमिनो मुसलमान दा जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कीता है, जो के मुफक्किर इस्लाम सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह दा मुक्तदी सी। गाजी इल्मुद्दीन शहीद उठे, खंजर लिया और ओदी दुकान दे अंदर लाहौर, ओदी दुकान दे अंदर जाके ललकार के वार करके जहन्नम वासल कर दिता। पैगाम की पेश कीता, जो नबी दी गुस्ताखी होवे, ताकतवर, दलेर, जुरतमंद और गैरतमंद एहतजाज नहीं करता, बल्कि गुस्ताखी का बदला लेके चढ़ता है। और ये है फैसला। और अगर आज भी कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तौहीन दी कोशिश करे, साडे काबू आ जाए तो असी इंशाअल्लाह छड़ना वादा करते हो ना। इंशाअल्लाह कोई भी मुस्तफा दा गुस्ताख साडे काबू आ जाए, असी भावें वहाबी होइए, सुन्नी होइए, देवबंदी होइए, बरेलवी होइए, ये साडे अपने घर दे इख्तलाफ ने, लेकिन मुस्तफा दी जात साडा ईमान है। कोई भी उन्होंने शान के अंदर गुस्ताखी करे, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, बस ये कोई सजा है। अगर असी एहतजाज करने हैं ना, वो इस वास्ते कि गुस्ताखी करने वाले साडे कंट्रोल विच नहीं, या असी एहतजाज करने हैं तो इस वास्ते कि किते असी कानून अपने हाथ विच ना लईए। ठीक है ना, कानून अपने हाथ विच लेना है भी जुर्म है। अगर कोई ऐसी हरकत करे, क्योंकि अगर असी सरेआम हर एक नूं इजाजत दे देंगे तो फिर तो कतलो गारा शुरू हो जाएगी। जिहड़ा मर्जी बंदा मार छड़े, क्यों मारे, इन्हें गुस्ताखी की सी, ना उन्हें उठना तो ना उन्हें दसना है। कानून हाथ में ना लिया जाए, इस वास्ते असी सदाए एहतजाज बुलंद करने हैं। और मैनू बड़ी खुशी हुई कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के हुक्मरान ने, क्यों बई इहो जा शोर शराबे तो पहलों भी बड़े होंगे रहे, गुस्ताखियां करने वाले मक्कार, जलील, कमीने, खबीस पहलों भी गंदियां हरकतां करते रहे, लेकिन पहली दफ़ा मैं ये वेख्या है कि पाकिस्तान के मुंतखब हुक्मरान और वजीर आजम ने पार्लीमेंट के अंदर खड़े होके ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत का इजहार किया और गुस्ताखां नूं लगाम देन दा अज़म किया और अपनी इस एहतजाजी तहरीक नूं अक़वामे मुत्तहिदा दे अंदर ले जान दा अज़म किया। अगर इहो जे वादे और इहो जे कम और इस्लाम नाल मुहब्बत, मुस्तफा नाल वफादारी जारी रवे तो फिर साड़ियाँ दुआवां ने अल्लाह साढ़े हुक्मरान की हिफाजत करे, क्योंकि इहो कुछ असीं चाहते हैं। हाँ, अगर मुस्तफा दे नाल गद्दारी करे कोई भी होए, नहीं बर्दाश्त, कम अज कम कोई मुसलमान ते बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनो जो मैं बयान कर रहा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी करे बच सकता। एक दफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सुने अबी दाऊद दी हदीस है, हजरत अबू बरजा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि किसी बंदे दी हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल तलक कलामी हो गई। आप अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन ने उन्हें आप दे नाल बद कलामी की थी। मैं क्या अमीरुल मोमिनीन इजाजत दियो मैं दी गर्दन उड़ा दिया। क्या लगे सैयदना अबू बकर सिद्दीक का गुस्सा खत्म हो गया तो उठ के घर चले गए। थोड़ी देर बाद मैनू बुलाया, क्या लगे की कह रहे हैं? कह लगे मैं क्या सी कि मैनू इजाजत दियो जो तुहाडी गुस्ताखी करे, तौहीन करे, तुहाडे नाल बद कलामी करे, मैं उहदी गर्दन उड़ा दियां। सैयदना अबू बकर फरमांदे ने जे मैं इजाजत दे देंदा तो फिर की करना सी? क्या लगा मैं गर्दन उड़ा देनी सी। सैयदना अबू बकर फरमान लगे नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ओ जात है, जरा उन्हां दी तौहीन करे उहदी गर्दन उड़ा दी जाए। नबी दी जात तो बाद कोई हस्ती ऐसी नहीं कि जिहदी तौहीन दे बदले कत्ल किया जाए। इस हदीस तो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, मुहद्दिसीने किराम ने लिखा है कि जो मुस्तफ़ा दी तौहीन करे ओदी सज़ा कत्ल है,
जो सहाबाए किराम दी तौहीन करे ओदी सज़ा कोड़े ने। मुस्तफा दी ज़ात ओ ज़ात है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अपना फरमान है। आपने फरमाया मन सब्बा नबीयन फक्तलू हो, जो अल्लाह दे किसी भी नबी नू गाली दे की करो। हाँ, जो अंबिया दी तौहीन करे, जो अल्लाह दे किसी भी नबी दी तौहीन करे ओदी सज़ा कतल है। सुन लो ध्यान नाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलाने नबूवत फरमाया तो सब तो पहला आप दा मुखालफ अबू लहब, जिन्हें आप दी तरफ हाथ चुक के किया तब्बन लका या मुहम्मद अलहाजा जमाताना, नऊज़ुबिल्लाह तेरे हाथ टुट जान, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, सानू इस वास्ते जमा कीता सी। ए नबी पाक दा गुस्ताख, नबी पाक दी तौहीन करने वाला। पता अंजाम की होया है? जदों अबू लहब दा आखिरी वक्त आया, ਇਹਦੇ जिसम के अंदर कोड़ की बीमारी पै गई, ਇਹਦੇ जिसम ते कोड़ चल गया और ਇਹਦੇ जिसम के अंदर कीड़े पै गए और जिसम के विचों ऐसियां बदबूआं आउंदियां ने, अपने घर वाले, अपनी औलाद, अपने बेटे भी लागे नहीं लगते। उन्होंने ਇਹਦੀ चारपाई चुक के घरों बाहर रूड़ी ते सुट दी है, रूड़ी ते पिया है, कोई ਇਹਦੇ लागे भी नहीं जा रहा। उथे रूड़ी ते पिया ए जालम बदबगत बदनसीब मर गया। जदों मर गया ਇਹਦੇ लाश के करीब आने वास्ते कोई तैयार नहीं। जदों इलाके के अंदर बदबू फैल गई, लोगों ने ਇਹਦੇ बेटियां नूं ताने दिते कि तुहाडा प्यो मरिया पिया जे रूड़ी के उत्ते उहनूं संभालो। पूरे इलाके के अंदर बदबू फैल रही है, लाश के विच कीड़े चलते पे ने। ਇਹਦੇ पुत्रा ने फिर पता की कीता, किराए ते चूड़े मंगवाए। उन्होंने जमीन में गड़ा खोद के और डंडियां दे नाल ਇਹਦੀ लाश नूं धक के गड़े दे अंदर सुट के उतों पत्थरां दी बारिश करके ते गड़ा बंद कर दिता। रब ने विखाया है, जो मेरे मुस्तफा दी मुखालफत करे दुनिया ते भी जलील होएगा, वो क़यामत नूं भी जलील होएगा। जिल्लत ही मुकद्दर है मुस्तफा दे गुस्ताखां दा। जेड़ा भी तौहीन मेरे आका दी है करदा, लानतां दे तौग पाके दुनिया तो मरदा। अज स्पीकर नूं की कीता है? अज मेरे म्यार दे मुताबिक नहीं। जेड़ा भी तौहीन मेरे आका दी है करदा, लानतां दे तौग पाके दुनिया तो मरदा। तौहीन मेरे आका दी अबू लहब कीती सी, जानदा ज़माना जो ओदे नाल बीती सी। तौहीन मेरे आका दी अबू लहब कीती सी, जानदा ज़माना जो ओदे नाल बीती सी। तब्बत यदा तब्बत यदा तब्बत यदा आखे जो कुरान पढ़दा, लानतां दे तौग पाके दुनिया तो मरदा। जेड़ा भी तौहीन मेरे आका दी है करदा, लानतां दे तौग पाके दुनिया तो मरदा। और मेरे शेखुल कुरान खतीबे पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी मोहब्बत का अंदाज बखाया है और अपनी मोहब्बत के अंदर किया है। पता की आंदे ने, और सड़ जाए जुबान गुस्ताख निकारे दी, करदा है तौहीन जेड़ा जग्गां दे लाड़े दी। उच्ची कह दे हो। सड़ जाए जुबान गुस्ताख निकारे दी, करदा है तौहीन जेड़ा जग्गां दे लाड़े दी। ओ लानत तमाम उसते रब जब्बारे दी,
टोई ना मिलसी जगों औंतराई जावना। ए पीर हकानी दसे खाब सुहावना। ओ सूरज ते चन्न जिदे हुसन ते निचूल दे, और जिसदा फरिश्ते भी नहीं हुक्म अदूल दे। ते जिमी आसमान ऐसे गल ते नहीं भूल दे, के रोज़ाए रसूल चाहती रज रज पावना। ए पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जो गुस्ताख है, पूरी उम्मत दा मुत्तफिका अकीदा है, हर मुसलमान दा मुत्तफिका फैसला है। नबी पाक दे गुस्ताख दी सजा की है कत्ल है, सिर्फ और सिर्फ कत्ल है। ये पूरी उम्मत दा फैसला है। सुनना ते आन नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक ईसाई आया, कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गया, फिर बाद दे अंदर मुरतद हो गया। जो मुसलमान सी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई कि तू वही लिखिया कर, वही लिखता रहा, लेकिन बाद के अंदर मुरतद हो गया, इस्लाम छोड़ गया। तो जाके अपने साथियों को कहने लगा, ओ मैं जानना उदी नबुव्वत नू, ओ सच्चा नबी नहीं, तोहीन अमेज कलेमात कहे, नऊज़ुबिल्लाह मैं सारे कलेमात तो अदा नहीं कर सकता। इशारतन कह लगा, जो मैं लिख के दे देंदा सी वो याद रहिंदा सी, बस यो ही दीन और यो ही इस्लाम है जो लिखवा रहा है, लिख के दिता जा रहा है। वो कोई अल्लाह का सच्चा नबी नहीं, बस एवें दावा किया है। नबी पाक दी शान दे अंदर गुस्ताखी की, मुसलमाना दे हथों बच गया, क्योंकि मुसलमाना दी रियासत तो बाहर सी, मुसलमाना दे कंट्रोल दे अंदर हाथ दे अंदर ना आ सकिया। हुण भी इंज ही हुंदा है ना, पाकिस्तान दे अंदर जरा गुस्ताखी करे फौरी तौर ते उन पाकिस्तान दे विचों निकाल दिता जाता है। वो सलमान रुश्दी होए, वो तस्नीमा मलूना होए, कोई भी होए गुस्ताखी करने वाला फौरन निकाल दिता जाता है, क्योंकि जान दिया ने हुकूमत और लोग गाजी इल्मुद्दीन शहीद के मानने वाले जिंदा ने, वो किरदार अदा करने वाले जिंदा ने, फौरन निकाल दिता जाता है। उन्होंने ईसाइयां ने अपनी हिफाजत के अंदर रखिया, सहाबा कराम की तहवील के अंदर ना आ सकिया, ईसाइयां दे तहवील के अंदर ही फौत हो गया, मर गया। जो मरिया, ये साथियों ने इनू दफन किया, अगले दिन आके वेखिया उहदी लाश कबर दे विचों बाहर पई है। कह लगे ये मुसलमाना का काम हो सकता है, क्योंकि इन्हें इस्लाम छोड़ दिता सी अपने इस्लाम की हकानियत वास्ते और इनू बदनाम करने वास्ते। उन्हें ऐसा किया होएगा। दूसरे दिन फिर कबर खोद के दोबारा दफन किया, आके वेखिया फिर उसकी लाश बाहर पई है, और गहरी कबर खोद के फिर दफन किया, और कबर दे उत्ते पहरा लगा दिता। पहरेदारा ने अपनी अखां नाल वेखिया, रात दा वक्त है, इहदी लाश कबर दे विचों बाहर आ रही है। की साबित होया, जो मुस्तफा दा गुस्ताख होवे उन्हों अल्लाह दी जमीन भी टोही देंदी, उन्हों रब दी जमीन भी पनाह नहीं देंदी। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है। एक बंदा जिन्हें अपना पालतू वफादार कुत्ता रखिया सी, कुत्ता उहदे करीब है और गुफ्तगू कर रहा है। गुफ्तगू करदिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान दे अंदर गुस्ताखी करता है। कुत्ता लपकिया और लपक के नू कटिया। लोग कह लगे तेरा वफादार है, कह लगा है तो वफादार है, लेकिन मैं बार बार हाथ का इशारा कर रहा सी। गुफ्तगू के दौरान शायद इन्हें समझिया होवे कि मैनू मारना चाहता है,
तां हमला कर दिता है। विचों एक बंदा कहने लगा नहीं तू मुसलमाना दे नबी दे खिलाफ गलत कलेमात बोले ने इन्हें ये हमला किया है। कहने लगा नहीं ये नहीं हो सकता। दोबारा उन्होंने बन के फिर खड़ा होया मुस्तफा दी जात नू माअज़ल्ला गाली निकाली। कुत्ते ने रस्सी नू अपने दंदां दे नाल कट के ऐसा हमला किया गर्दन तो दबोच के वासले जहन्नम कर दिता। दुनिया दी हर चीज जानती है, कायनात दा जर्रा जर्रा जानता है इस हस्ती दा मुकाम की है, इज्जत की है, अदब की है, एहतराम की है। और जो हस्ती दा एहतराम ना करे ओदा अंजाम की है। अल्लाह दे फजलो करम नाल ये मुकाम और शान रब ने अता कीता है। और मुस्तफा दी जात दे खाके बनाने, अच्छा जेडे खाके बनाउंदे ने ये मुस्तफा दी जात दे खाके हो सकते? आ तस्वीरां ही बनाते ने ना, जड़ियां तस्वीरां बनाते ने और ये नॉमिनेट करते हैं कि नबी पाक दियां तस्वीरां ने। ये तस्वीरां खाके जो जियां मर्जी बना लैन मुस्तफा दियां हो सकदियां? क्यों बई? क्योंकि मुस्तफा दे चेहरे दी छबी कायनात दा कोई इंसान तसव्वुर विच भी बना सकदा। इतने हसीनो जमील, इतने खूबसूरत अल्लाह ने आपको इतना हुस्नो जमाल अता किया है। जितने मर्जी खाके बना लैन, तस्वीरां बना लैन, ये खाके मुस्तफा दे हो सकते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुस्नो जमाल ते ऐसा है। बाबा पता की आंदा है सुना दें, ये डीसी दी आवाज़ है जिथे मर्जी बैठा होवे हैं। आंदा बाबे दियां मुहब्बतां सुना दियो। रोशन चेहरा कद काठ बंतर बनावट मसद के मेरे सोने ते खत्म हो गई सजावट। रोशन चेहरा कद काठ बंतर बनावट मसद के मेरे सोने ते खत्म हो गई सजावट। किसे मां ने एहो जिहा सोना नहीं जणिया जिवें अपनी मर्जी मुताबक वो बनिया। मुसव्वर ने बस इंतहा कर सुटी बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कट्टी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता। मुहब्बत नाल पढ़ो, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता। मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफा दा चेहरा हुस्नो जमाल मसद के सोना ही मुखड़ा। जग वेखने दा भुखड़ा मैं वेखा ते कट जाए दुखड़ा। हरा होवे दिल सुकड़ा ठर जान अखियां मेरियां जो सुफनिया ने केरियां। कोई चेहरे नू तलवार कहे, तलवार दी कोई दार कहे। कोई बदर दा चमकार कहे, कोई बिजली दा लश्कार कहे। ते मैं की कवां, मैं चन्न कहां इंसाफ नहीं। ओ चन्न दा ते चेहरा साफ नहीं। चन्न आप भुखा दीद दा भज ला के आउंदा ईद दा। इते चन्न नू पुछदा कौन है, सूरज दी नीवी तौने। जा पुछ हबशी बिलाल नू जिस डिठाई आमिना दे लाल नू। तुसी खाके बनाउंदे हो, जिन्हां मुस्तफा दे हुस्नो जमाल नू वेखिया है उन्हां नू पुछो। तुहाडी और मेरी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन
सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अनहा बयान करदियां ने कि मिस्र दियां ओ औरतां जिन्हां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा चेहरा वेखिया, हुस्नो जमाल वेखिया, नबी यूसुफ दा हुसन वेख के उन्होंने अपने हाथ कट लए सी। जिन्हां मेरे मुहम्मद दा हुसन वेखिया उन्हां अपनियां गर्दनां कटा लईआं सी। सैयदना बिलाल भखदियां कोलियां ते क्यों लेटते रहे? हजरत खुबैब हजरत अम्मार क्यों सूलियां ते चढ़ गए? क्यों जाना कुर्बान कर दित्तियां? क्योंकि उन्हें मुस्तफा दा हुस्नो जमाल वेखिया सी। जिन्हें मेरे मुस्तफा दा हुसन वेखिया उन्हें अपनियां गर्दनां कटा लईआं सन। मेरे मुस्तफा दा हुस्नो जमाल और एक खाके कतन मेरे मुस्तफा दे हो सकते नहीं। और एक बात करा होर, हर मकतबा फिक्र दे लोग तशरीफ फरमाओ और मैं मिंबरे रसूल ते खड़ा, मेरा हक बनता है तुहाडी इसलाह करन दा, मेरा हक बनता है तुहाडी रहनुमाई करन दा। एक और बात करा, साडे मुआशरे दे अंदर हजरत पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दा खाका बनाया गया है कि नहीं? अक्सर दीवारां ते दफ्तरां दे अंदर, मकानां दे अंदर या दुकानां दे अंदर एक तस्वीर लगी हुंदी है। एक माई बैठी है तस्बीह फड़ के, एक लागे बाबा बैठा है वो दुआ मंगन दिया है, ते लागे बेड़े तरन दे ने। तो उत्थे की लिखिया है? ये बाबा ये हस्ती कौन है? पीर अब्दुल कादर जिलानी। ईमानदारी नाल दसो ये तस्वीर पीर अब्दुल कादर जिलानी दी हो सकती? ये तस्वीर ये खाका ये पीर अब्दुल कादर जिलानी दा है? कोई बंदा अहले हदीस होए, अहले सुन्नत होए, हनफी होए, देवबंदी होए, बरेलवी होए, कोई भी होए, कोई मुसलमान अल्लाह दे घर च बैठा है ईमानदारी नाल कह दवे कि ये खाका ये तस्वीर पीर अब्दुल कादर जिलानी दी है? ख्याली बनाई है ना? क्यों भाई ख्याली बनाई है ना? ये खाका पीर साहब दा हो सकता? तुहाडे मुल्क दे अंदर हजरत अली अजमेरी दा खाका मौजूद है कि नहीं? हजरत सुल्तान बाहू दा खाका मौजूद है कि नहीं? हजरत लाल शबाज कलंदर, हजरत उस्मान मरवंदी वो पर बनाए ने पीर उड्डन दिया है। हालांकि रब ने उस पीर नूं पर लाए, उस वली नूं, उस बजुर्ग नूं अल्लाह ने पर लाए। ये किन्ने बनाया है खाका? क्या ये तस्वीर ये खाका शहबाज कलंदर दा हो सकता? साडे मुल्क दे अंदर बाबा फरीदुद्दीन पाक पतन वाले उन्होंने खाका मौजूद है कि नहीं? बाबे बुल्ले शाह दा खाका मौजूद है कि नहीं? बोलो। पीर वारिस शाह दा खाका मौजूद है कि नहीं? ये तो बजुर्ग ने या हस्तियां ने। इस तो आगे बढ़ो, क्या साडे इस मुल्क के अंदर हजरत इमाम हुसैन दा खाका मौजूद है कि नहीं? घोड़े ते बैठे ने, तीर वजन दे ने, पगड़ी बन्नी है, छोटी छोटी दाढ़ी बनाई है, खाका मौजूद है कि नहीं? हजरत सैयदना अली पाक दा खाका मौजूद है कि नहीं? बुराक दा खाका मौजूद है कि नहीं? क्या साडे मुल्क के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी जात दे बारे बनाई गई फिल्म चलती है कि नहीं? क्या वो जरा विच खाका बनाया है, तस्वीर बनाई है, वो हजरत यूसुफ है? हजरत सुलेमान दा खाका बनाया गया है कि नहीं? हजरत मूसा ते फिल्म बनाई है कि नहीं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा खाका मौजूद है कि नहीं? सैयदा मरियम सदीका दा खाका मौजूद है कि नहीं? दसो, बोल दे क्यों नहीं? जो सारे वलियां दे खाके तुसा कलमा पढ़ के हथी बनाए, सहाबा दे खाके खुद बनाए। क्या साडे मुल्क दे अंदर दी मैसेज एक फिल्म चलती है, ਉਹਦੇ अंदर हजरत बिलाल दा खाका बनाया कि नहीं? सैयदना अमीर हमजा दा खाका बनाया कि नहीं? जो तुसी कलमा पढ़ के खुद एक खाके अपने घरां दे अंदर लगाओ, घरां दे अंदर चलाओ। वलियां दे खाके कलमा पढ़ के तुसी बनाओ, सहाबा दे खाके तुसी बनाओ, नबियां दे खाके तुसी बनाओ। हस्ती रह केड़ी गई है जिदा खाका तुसा नहीं बनाया? औलिया दे खाके मौजूद, सहाबा किराम दे मौजूद, अहले बैत दे मौजूद, नवासा रसूल दे मौजूद, अंबियाए किराम दे मौजूद। एक ही हस्ती दा रह गया सी,
वो हाल लैन वाले क्या असी बना देने। हुण तकलीफ हो गई जो पीर अब्दुल कादर जलानी का खाका बनाया गया, किने एहतजाज किया है, किने जलूस निकालिया कि कौन होंदा है जो वलियां दे वली सैयदना अब्दुल कादर जलानी रहमतुल्लाह अलैह दा खाका बनाए। और सुन लो, जो पीर अब्दुल कादर जलानी नू अल्लाह दा वली नहीं मनदा, ओ वली दे दर किनार अल्लाह दी कसम मुसलमान नहीं हो सकता। जो पीर अब्दुल कादर जलानी नू अल्लाह दा वली नहीं मनदा, बोलो मुसलमान हो सकता? किन्ने एहतजाज किया पीर दे खाके ते, बल्कि तुसां खुद खरीद के घरां विच लगाए भी ठीक है पीर साहब दा खाका लगा है। सुन लो, ये साडी बेहिसी दी इंतहा सी। असी बड़िया बड़िया मोतबर और मोहतरम हस्तियां नू नहीं छोड़िया, उन्हें आके फिर नबी पाक की तस्वीर बना दी। उन्हें कहा चलो इनू भी नाल रख लो, इनू भी घर च लाया करो, ये नबी पाक की तस्वीर है। रस्ता असी फराम किया, मौका असी फराम किया। सुन लो, मैं जिस तरह शुरू के अंदर बात कही है, ये साड़ियाँ कुताइयां ने, ये साड़ियाँ कमियां ने, ये साड़ियाँ गलतियां ने। एहसास होया जी अपनी गलतियां का, मैं निशानदेही की है, ये साड़ियाँ कमियां ने, साड़ियाँ कुताइयां ने। लेकिन सारियां कमियां कुताइयां दे बावजूद असी मुसलमान हाँ, असी अल्लाह दे फजलो करम नाल मुस्तफा दे गुलाम हाँ, जिंद जान कुर्बान कर देंगे। मुस्तफा दी तौहीन बर्दाश्त कर सकते? उठो, अभी भी वक्त है, अपनियां कुताइयां ते कमियां ते नजरे सानी करो, अपना किरदार दुरुस्त करो, अपनी इस्लाह करो। जो तुसी मजबूत हो जाओगे, खुदा दी कसम कोई तुहाडी तरफ उंगली उठान दी जुरत नहीं करेगा। जो तुसी मजबूत सो, सिर्फ 313 सी अल्लाह ने पूरे कुफार दे उत्ते तुहाडी धाक बिठा दी सी। जो तुसी मजबूत सी, सिर्फ 313 सी अल्लाह ने पूरे कुफर दे उत्ते तुहानू गलबा अता कर दिता सी। अपने आप नू मुतहद भी करो, ईमानी तौर ते अमली तौर ते मजबूत भी करो। ये तुहाडे वास्ते मेरा पैगाम है। जो असी मजबूत हो गए, फिर कोई भी काफर जुरत कर सकेगा। अब थोड़ा जिहा मुजाहरा किया है ना, तो वे तो सारा कुछ बंद हो गया है। हालैंड दे हुकूमत ने मुकाबले मनसूख करवा दिते ने। ये साढ़े वास्ते अच्छी खबर है, क्योंकि साढ़े हुक्मरान ने, वजीर आजम ने खुद आवाज़ उठाई। पाकिस्तान दियां तमाम दीनी कुव्वतां, चाहे अहले हदीस होन, अहले सुन्नत होन, देवबंदी बरेलवी होन, सारे उठे। असी जो उठे मुस्तफा की हुरमत वास्ते, मुकाबले मनसूख हो गए कि नहीं? रात का ऐलान हो गया है कि जो अगले महीने नवंबर के विच ये मुकाबले होने सन, ये मुकाबले नहीं करवाए जाएंगे, मनसूख करते हैं। हालांकि हुकूमत ने खुद उन्होंने परमिशन जारी किया सी, लेकिन मनसूख कर दिते गए। तुहाडे हुरमत रसूल के हक के अंदर आवाज़ उठाने की वजह तो। लेकिन अपन जिम्मेदारियों को पहचानो, अपन जिम्मेदारियों को समझो। वक्त काफ़ी हो गया है। मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे अपन जिम्मेदारियों के बारे चंद गुजारिशात पेश करांगा कि वो खाके शाये करते हैं, असी एहतजाज करने। चलो अल्लाह पाक साड़ी इस मुहब्बत नू, इस कुर्बानी नू कबूल फरमाए कि साढ़े एहतजाज की बदौलत रोकथाम हो जाती है। लेकिन ये कोई तमाशा तो नहीं ना? कुल अबिल्लाह व आयाते ही व रसूल ही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ये कोई खेल तमाशा तो नहीं कि आए दिन तमाशा लगा रहे। साड़ियाँ जिम्मेदारियाँ की ने, साढ़े अंदर कमियाँ की ने, और सानू की करना चाहिए। अगले जुमे इंशाअल्लाह तेरे बारे गुफ्तगू होएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिट गए हैं, मिट जाएंगे, तेरा नाम मिटाने वाले। मिट सका है ना मिटेगा, नाम
तेरा, नाम तेरा। नारा ये हमारा, नारा ये हमारा, हमारा ये ईमान है, हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है। नारा ये हमारा, हमारा ये ईमान है, हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है, हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है, हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है। अज़मते रसूल का झंडा हम लहराएंगे, अज़मते रसूल का झंडा हम लहराएंगे, हुर्मते रसूल पर जानवार जाएंगे, हुर्मते रसूल पर जानवार जाएंगे। दावा ये हमारा, हम दावा ये हम